गाय के बारे में चर्चा करना दिल्ली के एक आधुनिक क्लब के परिसर में बैठ करके हो सकता है कई लोगों को बड़ा विचित्र लगे, परंतु आज की जो हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थितियां हैं उनमें गाय सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकती है उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वह पर्यावरण को लेकर के हो, चाहे आर्थिक समस्याओं को लेकर के हो, चाहे सामाजिक परिवेश में हो। गाय इन सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। एक बात कहकर के मैं कार्यक्रम की बात बनाना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहा है और पूरे विश्व का ब्रह्मांड का वातावरण उससे बिगड़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अकाल, कहीं पर भूकंप। इन सब का मूल भी क्या है? इन सब का मूल बताया जा रहा है कि जहरीली गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन उन समस्याओं की जड़ है। यह कोई भारत का साधु या भारत का धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा है। रशियन साइंटिस्ट के शोध हैं कि केवल 10 ग्राम गाय के, देशी गाय पर आप मेरा विशेष ध्यान दीजिएगा, वेदलक्षणा यानी देशी गाय के 10 ग्राम घी के हवन करने से 1000 किलो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और केवल ऑक्सीजन नहीं, सात्विक प्राणवायु, केवल O2 नहीं, जिसे विज्ञान में O2 का फॉर्मूला दिया गया है, केवल O2 नहीं, सात्विक प्राणवायु का निर्माण होता है। तो ऐसी गौमाता जिसे हम लोगों ने मात्र हिंदुओं की मां मान करके उसको एक संकीर्णता के दायरे में हम लोग ले आए हैं, वह तो संपूर्ण प्रकृति की भी मां है और संपूर्ण प्रकृति की भी पोषक है। गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, 300 करोड़ बैक्टीरिया केवल गाय के 1 ग्राम गोबर में होते हैं। और धरती का संपूर्ण आहार केवल और केवल वेदलक्षणा गोमाता का गोबर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी प्राकृतिक खेती का एक बहुत अच्छा कदम पहल के रूप में उठाया है। हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा और अगर हम हमारे पर्यावरण को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरती को बचाना चाहते हैं तो केवल और केवल वेदलक्षणा गाय ही उसका एकमात्र समाधान है। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए, चिंतन के लिए, मंथन के लिए, जन जागरण के लिए दिल्ली महानगर की हमारी श्री गोदाम महादेव पथवड़ा की इकाई ने हमारे संस्थापक परम श्रद्धेय गोऋषि स्वामी श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी से निवेदन किया कि आपका चातुर्मास मंगल महोत्सव इस वर्ष दिल्ली में आयोजित हो, ताकि जो 3 माह का समय दिल्ली में आपका रहे उसमें अधिकाधिक लोगों तक गौमाता के महत्व को रेखांकित करके, चिन्हित करके उन्हें गाय को संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्य धारा में, मुख्य स्थान पर लाया जा सके। हम सब लोग भारतवर्ष की हृदय स्थली, प्राचीन इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ पर जो भी चर्चा होगी, जो वातावरण का निर्माण होगा, वो पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभाव दिखाएगा। इसी क्रम को लेकर के परम श्रद्धेय गोऋषि स्वामी श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी के पावन सानिध्य में वेदलक्षणा गौचेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव का शुभारंभ 29 जून से होगा और 29 सितंबर पर्यंत 3 माह महाराज जी यही दिल्ली में विराजेंगे। कार्यक्रम की जानकारी से पहले मैं आपको गोदाम महादेव पथवड़ा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ आपसे। मैं श्री गोदाम महादेव पथवड़ा किसी एक गौशाला का नाम नहीं है। भारतवर्ष के संपूर्ण 9 करोड़ वेदलक्षणा गौवंश के संरक्षण, संपोषण, संवर्धन
उनसे प्राप्त पंचगव्य के परिश्रम विनियोग की एक चलती फिरती प्रयोगशाला, एक विचारधारा और एक रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान है। आज से 30 वर्ष पूर्व 1993 में भारत पाकिस्तान की सीमा पर तब तारबंदी नहीं हुआ करती थी। भारतवर्ष से बहुत बड़ी संख्या में गोवंश क्रूर कसाई पाकिस्तान गोकसी के लिए ले जाया करते थे। उस वक्त राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील में बेड़ा ग्राम पंचायत के एक छोटे से जंगल में पूज्य पथड़ा महाराज जी का चातुर्मास संपादित हो रहा था। इसको हम देवीय सहयोगी कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर दूर 8 संवत्सर गौमाताओं को जो पाकिस्तान गोकसी के लिए ले जाई जा रही थी, वहां के कुछ गौभक्तों ने रोका और बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी पते के, बगैर किसी एड्रेस के उस स्थान पर जहाँ पूज्य पथड़ा महाराज जी का चातुर्मास चला था पथड़ा ग्राम में, वहां पर लेकर के आ गए। चातुर्मास का भी कोई बड़ा आयोजन नहीं था। छोटी सी घास फूस की कुटिया बनी हुई थी, एक छोटा सा बाग चबूतरा सा बना था जिसमें महाराज जी दिन को विराजते थे घंटा पर और गांव के 10-20 लोग आते थे, उनके साथ में सत्संग की चर्चा होती थी। जब वो गोवंश वहां पर आया तो जो ग्रामीण वहां पर थे उन्होंने कहा, महाराज जी हम इन गोवंश को कैसे रखेंगे, हमारे पास तो भाड़ा नहीं है, चारा नहीं है, पानी नहीं है, शेड नहीं है, सेवा करने वाले ग्वालों के लिए हमारे पास वेतन नहीं है। तो पूज्य पथड़ा महाराज जी ने ये कहा, अगर गाय आई है तो अपनी व्यवस्था भी वो स्वयं करेगी। और उन 8 संवत्सर गौमाताओं से श्री गोदाम महातीर्थ पथड़ा नामक इस रचनात्मक राष्ट्रव्यापी महाअभियान का सूत्रपात हुआ। और मित्रों, मैं आपको निवेदन करूं, आज भी वहां पर यही क्रम है। श्री गोदाम महातीर्थ पथड़ा द्वारा संचालित सभी 70 गौसदनों में द्वार दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर बीमार, विकलांग, वृद्ध, अशक्त गौमाताओं के लिए सदैव खुले रहते हैं। कोई भी गाय किसी भी समय कोई गोभक्त लेकर के आए तो उसके लिए कोई मना नहीं है। आज भी पहले गाय आती है, उसके बाद उसके लिए बड़ा बनता है, छाया बनती है और चारे की व्यवस्था तो स्वयं भगवान करते हैं। चारा तो जो ही वो आती है उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। वर्तमान में इन 70 गौशालाओं में लगभग 1,60,000 से अधिक निराश्रित, बिना दूध वाली, दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर बीमार, विकलांग, वृद्ध, अशक्त और नर गोवंश आश्रय, आहार और चिकित्सा प्राप्त कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, 1,60,000 बिना दूध का गोवंश जिस संस्था के माध्यम से सीधे संचालित हो रहा हो, उस संस्था के दैनिक घास चारे की सेवा राशि की आवश्यकता कितनी होगी? लगभग हमारे को 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन की सेवा राशि की आवश्यकता रहती है। और मैं आपको जानकारी दूं, प्रातःकाल बैंक बैलेंस 0, कैश इन हैंड 0, चारा स्टॉक इन हैंड 0, फिर भी शाम को सभी गोवंश को चारा मिलता है। ये किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा भी संभव नहीं हो सकता कि बिना पैसे, बिना स्टॉक भी सभी को भोजन मिले। निश्चित रूप से यह कार्य कोई दिव्य शक्ति, जिसे हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, वह करवा रही है और गोवंश के संरक्षण, संवर्धन, संपोषण के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका गोदाम महातीर्थ पथड़ा निर्वाह कर रहा है। यह संख्या तो मैंने आपने उन गोवंश की बताई है जो गोवंश गोदाम पथड़ा की गौशालाओं में रहता है। इसके अतिरिक्त भी संपूर्ण भारतवर्ष में पिछले 30 वर्षों में श्रद्धेय पथड़ा महाराज जी के प्रवास के दौरान और गोदाम पथड़ा जो गोभक्त दर्शन के लिए आते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन के लिए आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं, चर्चा के लिए आते हैं, उनसे जो उन्होंने प्रेरणाएं दी है, पूरे देश भर में लगभग 5,000 गौशालाएं पिछले 30 वर्षों में पथड़ा गोदाम की प्रेरणा से प्रारंभ हुई है। और वो अपने आप को श्री गोदाम महातीर्थ पथड़ा का ही एक अंग, एक भाग मानते हुए सेवा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक और विषय है, खूब सारे सेवा प्रकल्प चलते हैं, वहां पर दया की जाती है। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, सेवा योग्य लोग हैं या प्राणी हैं, उनको दया के भाव से उनका पोषण किया जाता है। श्री गोदाम महातीर्थ पथड़ा में गौमाता दया की पात्र नहीं है।
श्री गोदाम माता पथुड़ा के गोष्ठों में, गौशालाओं में गौमाता आदर की पात्र है। जिस प्रकार हम हमारे घरों में हमारे वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं और हमारे छोटे बच्चों का उन्नति के लिए हम सारे प्रयत्न करते हैं, जबकि उनसे सीधा कुछ प्राप्त नहीं होता। वृद्ध माता पिता जो कमा नहीं रहे, उनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, और जो बालक 2 साल का है, कब वो 25 साल का होगा, हमारे लिए कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, उसमें भी अनिश्चितता है, फिर भी हम उनके लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार की सेवा का भाव हृदय में लेकर के गोदाम महापीठ पथुड़ा में वृद्ध, अशक्त, दुर्घटनाग्रस्त, विकलांग गोवंश और नर गोवंश की सेवा होती है। और जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ वहाँ पर आ रहे हैं, उनकी ठीक बालकों के भांति प्रेम, स्नेह और सम्मान के साथ में सेवा होती है। आप कभी श्री गोदाम महापीठ पथुड़ा के द्वारा संचालित गौसदनों में पधारिए। हमारे ये गौसदन 5 राज्यों में स्थापित है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी गौशाला में एक सामान्य परिकल्पना आज के आधुनिक वर्ग ने कर रखी है। एक छोटा सा कोई स्थान होगा, खूब सारी गाय भरी हुई होगी, कोई जंजीरों से बंधी होगी, कोई चैन से बंधी हुई होगी, अपने स्थान पर खड़ी होगी, गोबर गोमूत्र बिखरा हुआ होगा और दूध दूध करके गाय का दूध बिकने का काम होता होगा। एक ऐसी कल्पना बहुत सारे लोगों ने पूरे देशों में बना रखी है, पर ऐसा नहीं है। श्री गोदाम महापीठ पथुड़ा के प्रकल्पों में गौमाता पूरे समय खुली रहती है। एक भी गोवंश आपको बंधा हुआ नहीं मिलेगा। 3-3, 4-4 बीघे का एक गोष्ठ है, उनमें 100 गोवंश रहेगा, कोई गोबर वहां पर बिखरा हुआ नहीं रहेगा। चारे के जो ठाण हैं जिनमें चारा परोसा जाता है, सुबह 5 बजे से पूर्व ग्वाला उनको पूरा साफ करेगा, पहले दिन के पूरे चारे को उसमें से हटाएगा ताकि उसमें मिट्टी की मात्रा वगैरह नहीं रहे, उसमें नया चारा भरेगा। पानी की जो खेल बने हुए हैं उनमें ताज़ा पानी भरेगा, उसके बाद में ग्वाला जाकर के अपना भोजन करेगा। इस प्रकार गाय को संपूर्ण सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसका पूरा ध्यान वहां पर रखा जाता है। ये तो मैं उन गोवंश की बात कर रहा हूं जो स्वस्थ है, जो चल फिर सकता है उनके लिए। जो दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर बीमार, विकलांग गोवंश हमारे को वहां प्राप्त होता है, उनके लिए बिल्कुल आईसीयू यूनिट की बनी हुई है, आईसीयू यूनिट भी बनी हुई है, एडमिट करने के अलग अलग वार्ड बने हुए डिजीज वाइज, और 24 घंटे उनकी सेवा में प्रशिक्षित चिकित्सक और कंपाउंडर सेवा में रहते हैं। जीवनदानी ब्रह्मचारी और संतों ने, जिन्होंने पूरा जीवन गौ सेवा के लिए दे रखा है, वो इस सेवा को स्वयं खड़े रहकर संपादित करवाते हैं। जो गाय सूखा चारा नहीं पचा पाती उसके लिए हरे चारे की व्यवस्था भी है, जो हरा चारा नहीं खा पाती उसके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था है, जो ये कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे ग्लूकोज की व्यवस्था है। और गाय अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आनंद के साथ में रहे, ये संपूर्ण प्रयास वहां पर किए जाते हैं। उस आयोजन में गाय के महत्व को दिल्ली वासियों के हृदय में और दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में गाय के आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक महत्व को प्रतिस्थापित करने का भाव इस चातुर्मास का मूल हेतु है। प्रतिदिन प्रातःकाल 7 बजे से वेदलक्षणा संवत्सर गौमाता का सविधि पूर्वक पूजन अर्चन होगा। हमारे जो वेदों में जो मंत्र दिए हैं उनमें ये बताया गया कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। उस पूजन में 33 कोटि देवी देवताओं का सविधि पूजन होगा और गौमाता के 1008 नाम से, गौमाता की भोज्य सामग्री से गौमाता का अर्चन होगा। उसके बाद में गौमाता की आरती होगी। श्रावण मास में भगवान नर्मदेश्वर का प्रतिदिन रुद्राभिषेक होगा और भाद्र पक्ष में भगवान शालिग्राम जी का तुलसीदल से अर्चन होगा। भगवान की आरती के बाद में परम श्रद्धेय गौरीशी जी महाराज का विभिन्न संतों के जीवन में जो गौमाता के अध्याय रहे हैं, गौमाता से जुड़े हुए जो प्रसंग रहे हैं, उन पर लगातार 3 माह तक संत वाणी पर प्रवचन रहेगा। दोपहर को गोवर्ती भोजन प्रसाद। अब ये गोवर्ती शब्द भी एक नया है। गोवर्ती का मतलब क्या है? वेद में कहा गया है कि दूध का मतलब केवल और केवल वेदलक्षणा गाय का दूध, बाकी दूध जैसा दिखने वाला पदार्थ है, दूध नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे पूतना भगवान कृष्ण के पास आई तो मां बनकर थी पर वो मां नहीं थी, तो वेदलक्षणा गाय का सविधि पूजन अर्चन होगा और उनसे प्राप्त दूध दही घी के बने हुए भोजन का सभी को प्रसाद वहां
करवाया जाएगा। सायंकालीन 7 बजे प्रतिदिन पुनः गौ माता की दिव्य भव्य आरती होगी और उस आरती के बाद में पुनः प्रसाद वितरण रहेगा। यह तो दर्शक सेवा सदन में जहाँ पर पूज्य महाराज जी विराजेंगे वहाँ का स्थायी कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा भी पूरे समाज को जोड़ने के लिए अलग अलग उत्सव और आयोजनों का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। आपके पास में निमंत्रण कार्ड है, उसमें पूरी विस्तृत जानकारी तो है, पर मैं एक बार संक्षिप्त में उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हरियाणा मैत्री भवन एपीजे स्कूल के पास में ही बत्रा टेंट हाउस के नाम से एक टेंट है, एक अच्छा आयोजन स्थल है। वहाँ पर 7 कथाओं का आयोजन किया गया है। 7 कथाएं अलग अलग विषय की हैं। सर्वप्रथम 11 जुलाई से 17 जुलाई तक परम गोवत्सव पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहेगा। उसके बाद में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक श्री गोदाम माते कथड़ा के राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ग्वाल संत गोपालानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से गो कृपा कथा का आयोजन रहेगा। श्री गोदाम माते कथड़ा के राष्ट्रीय गौ महिमा प्रचारक गोवत्सव विठल कृष्ण जी महाराज जी के मुखारविंद से 6 अगस्त से 12 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का आयोजन रहेगा। आचार्य दयानंद जी महाराज जी जो संगरिया हनुमानगढ़ विरासते हैं, उनके मुखारविंद से 21 अगस्त से 29 अगस्त तक बत्रा टेंट हाउस में ही श्री राम कथा का दिव्य आयोजन रहेगा। आपके गाजियाबाद के ही श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज जी के मुखारविंद से 1 सितंबर से 3 सितंबर तक श्री गोभक्तमाल कथा का आयोजन रहेगा। एक बहुत प्रसिद्ध सुंदरकांड के हमारे वक्ता हैं श्री अजय याज्ञिक जी, उनके एक दिन के सुंदरकांड के आयोजन तब तक अनगिनत हुए हैं और पहली बार उनकी 5 दिवसीय हनुमत चरित्र मानव सुंदरकांड पर कथा का आयोजन 9 अगस्त से 13 अगस्त तक, 9 सितंबर से 13 सितंबर तक बत्रा टेंट हाउस में रहेगा और 25 सितंबर से 28 सितंबर तक श्री गोदाम माते कथड़ा के राष्ट्रीय गौ संस्कृति प्रचारक ब्रह्मचारी मुकुंद प्रकाश जी महाराज जी के मुखारविंद से गौ भक्तमाल कथा का आयोजन रहेगा। ये 7 कथाएं रहेगी। 7 कथाओं का विषय अलग अलग है और उन कथाओं के अंदर भी जहाँ जहाँ गाय का प्रसंग है, उस प्रसंग को वेदों के मंत्रों के साथ में, उपनिषद की ऋचाओं के साथ में और लोकोक्त जो हमारी मान्यता है उनके साथ में लगातार अलग अलग वक्ता प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए सालासर धाम का बहुत सुंदर संकीर्तन का आयोजन 30 सितंबर को रहेगा। 20 अगस्त को श्याम बाबा का संकीर्तन परम श्रद्धेय पूज्य नंदू भैया जी के मुखारविंद से रहेगा। हमारे दिल्ली के अजय भैया जी मेरा राम और मेरा राष्ट्र नाम से एक बहुत सुंदर आयोजन वहाँ पर रहेगा। भगवत किशोर जी की माता जी की चौकी वहाँ पर रहेगी। राहुल चौधरी की भजन संध्या रहेगी। अजय याज्ञिक जी के सुंदरकांड रहेंगे। यशपाल जी गुप्ता जी के सुंदरकांड रहेंगे। दिल्ली एनसीआर की सारी गौशालाओं का एक सम्मेलन रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी पशु विश्वविद्यालय हैं उनके वीसी से, उनके प्रोफेसर से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। एक दिन का उनका सम्मेलन कि पशु के साथ में गाय के लिए विशेष रूप से क्या हो सकता है और गोमाता से प्राप्त अवयवों का विशिष्ट उपयोग क्या हो सकता है, उस दिशा में आगे कैसे बढ़े, वो एक सम्मेलन वहाँ पर रहेगा। बुद्धिजीवी लोगों का, बौद्धिक वर्ग का एक सम्मेलन वहाँ पर रहेगा। दिल्ली प्रदेश की सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं का एक सम्मेलन वहाँ पर रहेगा। अखंड रामायण जी का पाठ रहेगा। गीता जी के पाठ का आयोजन रहेगा। हरियाली तीज करके एक बहुत सुंदर उत्सव श्रावण मास में होता है, उसका बहुत सुंदर दिव्य भव्य आयोजन पहली बार उसमें गोमाता के महत्व को रेखांकित करते हुए किस प्रकार आयोजन हो सकता है, उसका भी दिव्य भव्य आयोजन रहेगा। इसके बीच में 15 अगस्त का हमारा राष्ट्रीय पर्व आएगा, उस अवसर पर भी बहुत सुंदर दिव्य आयोजन रहेगा। गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 जुलाई को अद्भुत रूप से वहाँ पर संपादित किया जाएगा भगवान वेदव्यास जी का, और कल्प गुरु भगवान दत्तात्रेय जी का विशिष्ट पूजन अर्चन होगा। रक्षाबंधन का उत्सव होगा, राधाष्टमी का उत्सव होगा, अनंत चतुर्दशी का उत्सव होगा और 30 सितंबर को श्री वेद दक्षिणा गोचितना चातुर्मास मंगल महोत्सव की पूर्णावधि का उत्सव रहेगा। उनको कोई आंदोलन करने का भाव नहीं है, पर गाय हमारे हृदय में पुनः स्थापित हो और हम लोग गाय के नजदीक जाएं। मुझे पथड़ा महाराज जी की एक लाइन के साथ में मैं मेरी बात को विराम देते हुए वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, गाय के विषय पर चर्चा करेंगे, फिर आपके प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर भी हम लोग देंगे।
मुझे पथवाड़ा महाराज जी कहते हैं कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि भारतवासियों ने गाय को घर से निकाल दिया, हमें इस बात का दुख है कि भारतवासियों ने गाय को हृदय से निकाल दिया। तो यह जो वेदलक्षणा गोचेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव है, ये वेदलक्षणा गाय को पुनः हमारे परिवार के सदस्य के रूप में, और सदस्य ही नहीं, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में स्थापित करने का, और हमारे जीवन में पुनः गाय आ जाए, हमारे हृदय में गाय आ जाए, हम घर में भले ही गाय नहीं रख सकें परंतु मन में गाय को रखने में, उस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी गर्ग, उनसे आग्रह करूंगा, डॉक्टर साहब महाराज अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और दिल्ली की जन्माष्टमी का एक बहुत दिव्य भव्य आयोजन दिल्ली में होता है, जिसके देश भर में बड़ी चर्चा होती है, उसके भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं वीरेंद्र गर्ग, मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आपने सुना होगा, पंजाबी बाग में, द्वारका में भी हॉस्पिटल है हमारा, और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा जो ट्रस्ट है वो बहादुरगढ़ में अभी निर्माणाधीन है, और इसी जून के अंत में, जुलाई के स्टार्टिंग में वहाँ पे हॉस्पिटल भी हम शुरू करने जा रहे हैं, और नर्सिंग कॉलेज पहले से वहाँ पे चल रहा है। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले लगभग 1 वर्ष से महाराष्ट्र से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। हेरिटेज बैंकेट में यहाँ पर एक कथा हुई थी, उस समय में महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज श्री बहुत ही सच्चे अर्थों में जिस संत कहा जाता है, ऐसा व्यक्तित्व है जो गौ माता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आप सब जब मिलेंगे, बहुत ही सरल स्वभाविक व्यक्ति हैं, तो पूरे देश में ये संदेश जाए कि गौ माता के लिए हम सबको अपने हृदय में स्थान बनाना है। देखिए, गौ माता के बारे में मैं थोड़ा सा बीच में एक बात बता दूं कि आमतौर पर आप ऊपर देख रहे हैं वेद लक्षणा गौवंश लिखा हुआ है। हमारी जो देसी गाय है, बहुत सारी इसमें भी नस्लें हैं, जो हमारी हरियाणा की देसी गाय है, या साहिवाल गाय है, राठी है, गिर गाय है, ये सारी हमारी देसी गाय हैं, और इनके दूध को साइंटिफिकली आजकल A2 मिल्क बोला जाता है। तो जो A2 मिल्क के फायदे आज हमारी साइंस ने इतने ज़्यादा बताए हैं कि हमारे वेद और हमारे शास्त्र तो पहले से ही जो हमारी वेद लक्षणा गौ माता का दूध है उसे अमृत के समान मानते आए हैं। तो जब हम पूजा पाठ या जिस तरह से भी धार्मिक आयोजनों में गौ माता की बात करते हैं, तो वेद लक्षणा गौ माता की बात होती है। हालांकि सभी प्राणी मात्र मानव की ध्यान देने के अधिकारी हैं, दया के अधिकारी हैं। मैं बाकी जो गाय हैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्हें सामान्य पशु के तौर पर मानता हूँ। लेकिन जो हमारी वेद लक्षणा गाय है, उसका स्थान हमारे हृदय में माता के समान होना चाहिए। ऐसा भाव जब आप लोग वहाँ पर आएंगे, स्वामी जी से मिलेंगे, उनके प्रवचन को सुनेंगे, तो उन्होंने पूरा जीवन अपना गाय पर दिया है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से ये विषय समझ में आएगा कि क्यों हमें गौ माता को इतना महत्व देकर और इसे प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, केवल गौशाला खोलना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। बहुत सारी गौशालाओं में गाय को गाय मान करके सेवा नहीं होती। कुछ गौशालाएं तो जैसे उन गौवंश के लिए जेल जैसी जेल भी हो जाती है कई बार, और कई बार सरकारों को, प्रशासनों को बंद करवाना पड़ता है। पूज्य पथवाड़ा महाराज जी के नेतृत्व में हम लोगों का ये भाव है कि भारतवर्ष के संपूर्ण प्रदेशों में कम से कम एक एक मॉडल गौशाला के रूप में हम वह स्थापित करें, जहाँ गाय को केवल चारा और पौष्टिक आहार फेंकना नहीं है, परोसना है, और उसका आदर पूज्य देव भाव से हम लोग करें और लोगों को भी उसकी प्रेरणा दें।
इसलिए गोदाम माते तत्परा की सारी गौशालाओं में प्रातःकाल और सायंकाल गौ पूजन और गौ आरती की विशेष व्यवस्था रहती है। हम लोगों ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, उत्तराखंड सरकार से हमारी चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश शासन से हमारी बात हो रही है, हिमाचल में हमारी बात हो रही है, दिल्ली सरकार से भी हमारी बात हो रही है। हम इन सभी जगहों पर एक ऐसा सेंटर स्थापित करना चाहते हैं जो केवल संरक्षण ही नहीं करे, संरक्षण के साथ में भारतीय विलक्षणा गोवंश के संवर्धन का काम करे, अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़ियां हम तैयार करके गोपालकों को और गौशालाओं को उपलब्ध करवाएं। वहां पर गोबर और गौमूत्र से, गोबर विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ खाद के रूप में प्रयोग होता है। भारतवर्ष की धरती में लाखों वर्षों से खेती हो रही है, हमारी धरती बंजर नहीं हुई, और हरित क्रांति के नाम से जो यूरिया डीएपी हमारी धरती पर गिरा, उसने आज हमारी धरती की हालत ऐसी कर दी है कि गांव के ग्रामीण को भी आज कैंसर हो रहा है। उसके शरीर में भी रसायन इतनी मात्रा में पहुंच गया है, केमिकल इतनी मात्रा में पहुंच गए हैं, तो जो गांव में रहता है जिसने शहर कभी देखा नहीं, वह भी कैंसर का पेशेंट हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक में भी गौमय खेती, गौमाता के गोबर और गौमूत्र और गौमाता की छाछ से तैयार खाद और पेस्टिसाइड से खेती हो, वो वहाँ पर प्रैक्टिकली बने भी, उनका प्रशिक्षण भी मिले, और प्राकृतिक खेती का जो स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री महोदय का है, उसके लिए किसानों को वहाँ ट्रेनिंग भी मिले और उनको साधन भी मुहैया कराए जाए। ये सारे काम वहाँ पर हो, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के चिकित्सा का केंद्र वहाँ पर हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक एक प्रकल्प सभी स्टेटों में हम लोग तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 5 स्टेट में वो हो चुका है, बाकी स्टेटों में हमारा प्रयास जारी है। और भी चले जाएं, अब पहले शहरों में होती थी, अब तो गाँव में भी हो गई है। उसका कारण क्या है? उसके कारण हमें खोजने पड़ेंगे। हमने गाय को केवल दूध देने वाली मशीन मान लिया है। हमारे सेंटिमेंट्स खत्म हो गए, हमारे भाव खत्म हो गए, हमारी आदर और श्रद्धा का भाव खत्म हो गया। आपने क्या कभी किसी भैंस को बाजार में घूमते हुए देखा है? तो गाय क्यों घूम रही है? क्योंकि हमने जो ट्रैक्टर खेती में लाया, हमने जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड खेती में लाए, उसके बाद में गाय का सीधा उपयोग किसान के लिए खत्म हो गया। हम लोग पुनः प्राकृतिक खेती के माध्यम से गाय के गोबर गौमूत्र की खेती को स्थापित करेंगे। और जो गोवर्ती शब्द मैंने आपके बीच में उपयोग किया था, गोवर्ती भोजन प्रसाद, जिस दिन भारतवर्ष का जागरूक समाज अपने भोजन में दूध, दही, घी, देसी गोवंश का लेना उपयोग करना प्रारंभ कर देगा, उस दिन के बाद में एक भी गोवंश आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। हाँ, जिस भाव बिकता है पीतल वैसा ही दिखता है और उससे 1000 गुना कम रेट में बिकता है। तो गाय के दूध में जो जो कंटेंट है, गाय के गोमूत्र में जो जो कंटेंट है, और गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पादित फल सब्जियों में जो जो कंटेंट है, उनकी वैज्ञानिक जांच करके लैब के आधार पर उनके मूल्य को तय करके समाज को देवे कम से कम। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ऐसे ऐसे गोभक्त जो लाखों रुपए गोग्रास करते हैं, उनसे कहते हैं भाई साहब घर पे घी दो, गाय का नाम लीजिए, बोले भाई साहब महंगा है। मतलब हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता में गाय को स्थापित करना है। जब तक वह नहीं होगी और जब तक खेती में पुनः गाय के गोबर गौमूत्र का उपयोग नहीं होगा, बैल का उपयोग तो ठीक है नहीं हो सकता, परंतु गोमूत्र गोबर का उपयोग तो हो ही सकता है, जब तक गाय सड़क पर रहेगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है हमारे जो डेयरी वर्ग, डेयरी चलाने वाले लोग हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण वो लोग हैं। गाय को या गाय जैसे दिखने वाले पशु को वो रख लेते हैं, बगल चारा खिलाए, सुबह दूधा थोड़ा बहुत खिलाया, निकाल दिया, शाम को वापस आ गया, फिर दूध दिया, फिर निकाल दिया। अभी तो मैंने एक जगह एक और विशेष बात है कि दिल्ली में मैं 3-4 महीने से हूँ, मोटरसाइकिल पर बाल्टी लिया हुआ आदमी घूम रहा है, गाय जहाँ उसको दिखी, गाय नहीं वो विदेशी पशु, उसी के पास रुका, उसका दूध निकाला, फिर सेवा योग्य गोवंश जो आर्थिक रूप से वर्तमान युग में अनुपयोगी मान दिया गया है, जबकि गाय के शरीर से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन ही प्रतिदिन हजारों रुपए की है। उसके हम कैलकुलेशन अगर रेट के हिसाब से करें तो हजारों रुपए उसकी प्रतिदिन ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, पर चूंकि दूध प्राप्त नहीं होता इसलिए हमने उसको अनुपयोगी मान लिया है। ऐसा गोवंश हम लोग संरक्षण दे रहे हैं।
जिन गौशालाओं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलग अलग स्टेट्स में, और हम और भी करना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग गोवियों का उपयोग करवाना चाहते हैं। गोदाम महादेव कथोड़ा द्वारा वेदलक्षणा ब्रांड नेम से 26 प्रकार की पंचगव्य औषधियों का निर्माण होता है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर वो भारतीयों तक पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है। तो ये जो आपका जो देखिए, मैंने आपके प्रारंभ में कहा था दिल्ली भारत की हृदय स्थली है और यहाँ से उठा हुआ विषय पूरे देश में जाता है। हम लोग पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। गौसेवा में जुड़े लोग तो आज पथड़ा गोदाम को अच्छे से जानते हैं। जो कहीं कहीं थोड़ी बहुत भी गौसेवा का भाव हृदय में रखता है, चाहे कलकत्ता का है, चाहे केरल का है, चाहे कश्मीर का है, वो पथड़ा के विषय में जानते हैं और पथड़ा से प्रेरणा लेकर के गाय के विषय को और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने गाय को सांप्रदायिक मान रखा है, जिसके लिए गाय सांप्रदायिक पशु है, प्राणी है ही नहीं, हम उस वर्ग को भी ये बताना चाहते हैं कि गाय के गव्यों से और गाय की उपस्थिति मात्र से क्या हो सकता है। अभी आपने कोरोना के बाद में पढ़ा होगा, अमेरिका के अंदर जो वेदलक्षणा गाय है, जो A2 दूध को देने वाली गाय है, उसके बुल के साथ में 1 घंटा रहने के लिए 5,000 रुपए भारतीय मुद्रा में देने पड़ते थे। $50 केवल 1 घंटा। आप उस बुल के साथ में रहेंगे, आपको $50 पेमेंट करना पड़ेगा। तो बुल क्या है? आपने, मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपने भगवान शंकर की तस्वीर देखी होगी, भगवान शंकर के मंदिर देखे होंगे, हर मंदिर के साथ में नंदी है। नंदी बाहर बैठा आपको मिलेगा, भगवान शंकर का वाहन भी नंदी है। नंदी ऊर्जा का स्रोत है। बैल के पास में ऐसी ऊर्जा है जो केवल बैलगाड़ी खींचे हल चलाए वही नहीं है, उसके शरीर से प्राप्त गौमूत्र इतना ताकतवर है और अहिंसात्मक। आप गौमूत्र का जो पेस्टिसाइड बनाएंगे वो बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, हिंसक नहीं है। हम लोग शाकाहारी प्राणी हैं और ऑर्गेनिक के नाम से हड्डियों का चूरा भी खाद में डाला जा रहा है। उस अनाज को हम खा करके हम शाकाहारी नहीं हो सकते। पेस्टिसाइड हम लोग डाल रहे हैं, जीव जंतु कीटाणु मर रहे हैं, बैक्टीरिया मर रहे हैं, उनको मार करके भी वो अनाज को शाकाहारी नहीं मान सकते, 100% देश तो नहीं मान सकते। पर गाय के गोबर से जो बैक्टीरिया धरती में पैदा होंगे, वह बैक्टीरिया नुकसान देने वाले बैक्टीरिया को मारेंगे नहीं, उनको दूर करेंगे। और गौमूत्र से जो पेस्टिसाइड बनेगा वो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, उनको उससे दूर करेगा। तो वो शुद्ध सात्विक गौमय अन्नफल सब्जियां हमारे आज की पहली आवश्यकता है। हाँ, वो साइंटिफिक रीजन मानते हैं, गांधी जी की नहीं मानते। गो हत्या जिस धरती पर, ये भी मैं एक अमेरिकन साइंटिस्ट का शोध आपको बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि जिस धरती पर वेदलक्षणा गाय दुखी होगी, उसकी आहार निकलेगी, वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आएगी। भारतवर्ष की धरती पर दुर्भाग्य है, आजादी के 75 वर्ष बाद भी लाखों गोवंश जानकारी में, मतलब कानूनी और गैर कानूनी रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारी सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारतवर्ष की भूमि और विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा अध्यात्म और हमारा विज्ञान आज किस स्थिति में आ गया है कि हमें भोजन की सामग्री भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आपने कोलंबस के बारे में सुना होगा, जो भारत आया तो यहाँ की मसाले पूरी दुनिया में लेकर के गया। पुर्तगालियों ने यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में बेचे। और जब पूरी दुनिया में मसालों की जो बात होती है, भारतवर्ष के मसालों की होती है। इतनी समृद्ध हमारी परंपराएं केवल इसलिए विकसित हो गई है क्योंकि गाय हमारे जीवन से, हमारी खेती से, हमारे जीवनचर्या से खत्म हो गई है। गोहत्या बंदी की जो आपने बात की है, आधुनिक और भौतिकतावादी युग है। आज व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज देता है। आज से 50 वर्ष पहले देश में वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथाश्रम नहीं थे। पड़ोसी रख लेता था, गांव रख लेता था अनाथ बच्चे को। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं हम फला अनाथाश्रम चला रहे हैं। अनाथाश्रम, विधवाश्रम, गौशालाएं, ये समाज के लिए गौरव का नहीं, कलंक का विषय है। अब इमरजेंसी है, इसको किए बगैर चलेगा नहीं, इसलिए करना चाहिए और किया ही जाना चाहिए। इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, परंतु ये सभ्य समाज के लिए अच्छी सूचना नहीं है, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो गोहत्या बंदी के लिए जो ये सारे प्रकल्प मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गोवर्ती व्यक्ति बने,
दूध दही घी का उपयोग देसी गाय का करें। आपके परिवार में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और आज उसको चिकित्सालय से आज ही उसको हॉस्पिटल से बेटा और बहू 1:30 बजे उनको छुट्टी मिली, घर पहुंचा कर सीधे आप यहाँ पर बुला रहे हैं। बिंदल साहब से आग्रह करूंगा इस अवसर पर अपनी बात हम सभी के मध्य रखें। श्री राकेश जी बिंदल। गौ माता की सेवा मैं समझता हूँ जैसे अपने घर में अपनी माँ की सेवा करते हैं, गौ माता भी उसी स्थान पर है। और गौ माता की सेवा जो करता है उसको कभी जिंदगी में कष्ट नहीं आता। हमें सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अपने से जो जितना हो सके सामर्थ्य उतना सेवा में टाइम लगाना चाहिए। आप सभी टाइम पर आइए, 3 महीने का प्रोग्राम है और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। सभी के लिए गुरु जी का आशीर्वाद बहुत उत्तम और प्रोग्राम है। धन्यवाद, थैंक यू। शासन ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए गाय पर ध्यान कम दिया। ब्यूरोक्रेट्स ने गाय से कुछ भी होना नहीं है इसलिए ध्यान नहीं दिया। समाज के लिए गाय केवल दूध का साधन बन गई। और आप नाराज मत होइएगा, मीडिया ने भी गाय के विषय को उतनी महत्वता से नहीं दिखाया। एक रेप होता है, पूरे देश की मीडिया उसके साथ लग जाती, अच्छी बात है, लगनी चाहिए। किसी भी बिटिया के साथ में गलत होता है तो पूरे समाज को, मीडिया को, सरकार को खड़ा होना चाहिए। पर गाय के लिए भी उतनी मुखरता से आवाज़ अब तक नहीं आई है। मैं दिल्ली में जो आयोजन हो रहा है इसका मूल कारण एक ये भी है कि मीडिया एक ऐसा माहौल बनाए देश में। वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, वह एक विचारधारा को लेकर चलने वाली सरकार मानी जाती है। वह सरकार गौसेवा के लिए भी कुछ करे और गाय के लिए भी करे, ऐसा भाव उनके सभी समर्थकों का है। पर एक बात आपको और मैं कहूँ कि गाय केवल हिंदुओं की माँ ऐसा नहीं है। भारतवर्ष का कोई भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब ये नहीं कहता कि गौहत्या हो। कुरान में भी गौहत्या पर मना है। सर आपका भाव, आप हम लोग को बराबर सूचना दीजिए, गाय के ऊपर बराबर आप उस पर। तो मैंने भी कहा था कि कोई भी धर्म संप्रदाय ये नहीं कह सकता गाय काटी है। महाराजा रणजीत सिंह हिंदुस्तान के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में गौहत्या पर कानूनी प्रतिबंध लगाया और फांसी की सजा निर्धारित की। औरंगजेब बहुत कट्टर मुस्लिम शासक माना जाता है। उसके जीवन की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर उसको प्रकाशित किया गया। औरंगजेब के शासन में बार बार हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। एक बार एक दंगे के बाद में कुछ आतताई, 3 आतताई कहीं पर जा रहे थे। उनको बड़ी भूख लगी, सामने से बहुत सुंदर गौमाता आती हुई दिखी। उन्होंने कहा इस गाय को बांध लेते हैं। उस गाय को बांधा। 2 लोगों ने कहा हम जाते हैं, कुछ लकड़ी, मिर्च और सामग्री लाते हैं, आप इसकी सुरक्षा करो, आकर के इसको अपन करेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने भूख की पूर्ति करेंगे। वो दोनों चले गए। वो तीसरा व्यक्ति वहाँ खड़ा रहा। कुछ देर बाद में उसकी दृष्टि गाय की आंख में चली गई, आंख से आंख मिली। उसमें उसको इतनी करुणा दिखी तो उसने उस गाय को खोल करके छोड़ दिया। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर की गौसेवा चमत्कार पुस्तक में छपी हुई है जी। उसने उस गाय को छोड़ दिया। गाय एक दिशा में भाग गई। कुछ देर बाद वो दोनों जो पहले गए थे कुछ सामग्री लेने, वो दोनों आ गए। आतताई उन्होंने पूछा गाय कहाँ है? उसने विपरीत दिशा बताई, बोले उस दिशा में गाय चली गई। वो उधर गए, गाय नहीं मिली। उन्होंने शासक को शिकायत कर दी। बोले महाराजा बादशाह हुजूर, ये आदमी ठीक नहीं है, इसने गाय को भगाया। उसको फांसी की सजा दे दी गई। जब उसकी फांसी लगने वाली थी जेल में, जज वहाँ पर जेलर जो है, जल्लाद उसको फांसी दे रहा है। फांसी का पहले तो डोरी खींचते थे, अभी तो अपने होता है हत्थे वाला। जब उसको खींचा गया, जब उसको उतारा गया तो जिंदा। एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तीनों बार वो जिंदा मिला। तो उन्होंने बादशाह तक समाचार पहुंचाया कि बादशाह ये तो मर ही नहीं रहा है। तो बादशाह वहाँ पर आया, बोले भैया ये क्या है? तुम कोई तंत्र है, मंत्र है, जादू है, टोना है, क्या है? तो बोले बादशाह मैं और कुछ नहीं जानता, जब ये जल्लाद मेरी डोरी खींचता है
तो वो जो गाय जिसको मैंने छोड़ा था वो मेरे पाँव के नीचे दोनों अपने सिंग लगाकर खड़ी हो जाती है और मैं एकदम अदर हो जाता हूँ और मैं मर नहीं पाता। तो उसके बाद में उन्होंने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। सर जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया और 3 महीने तक ये चलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आज़ादी का जो हम 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, मोदी जी उसको अग्रसर है, तो क्या आप ये मानते हैं कि गौ संरक्षण जो है घर घर हो जाएगा और गौ हत्या रुक जाएगी? देखिए, मैं 100 वर्ष की तो बात नहीं करता, एक क्षण भी भारत में गाय क्यों कटे 25 वर्ष बाद रुके, ये सहनीय नहीं है। एक क्षण भी धरती पर गाय का कटना हम सभी के लिए शर्म का विषय है। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल संवैधानिक रूप से लागू हो सकती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो सेवा के रूप में लागू हो सकती है। संपूर्ण गौ हत्या बंदी और गौ संरक्षण, इसके लिए समाज और शासन दोनों एक साथ बैठे चर्चा करें। जो आधुनिकतावादी और भौतिकतावादी हैं उनकी शंकाओं का समाधान करने की जिम्मेदारी गोदाम पथवड़ा लेता है, और शासन और समाज प्रशासन साथ में बैठे और उन बिंदुओं पर मंथन करके जो गौ हत्या बंदी या गौ संरक्षण में जो विक्षेप के विषय हैं उन पर चर्चा करें, उन बिंदुओं को ट्रेस करें, तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन भी गौ हत्या और जारी रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है सर, 1947 से जो 2014 तक तो गौ हत्या नहीं रुकी, 14 के बाद जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी, अमित शाह जी, उसके बाद भी 2023 तक कहीं भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो क्या लगता है आपको कि अगर दोनों सरकार पक्ष जनता बैठ भी जाए तो क्या समाधान है, गाय कटना बंद हो जाएगा सर? बिल्कुल जी, अगर जनता बैठ जाती है तो समाधान है। लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है, दुर्भाग्य से गाय का वोट नहीं लगता। अगर गाय का वोट लगता तो शायद पहले दिन ही गौ हत्या बंदी हो जाती, क्योंकि उस वक्त तो भारत में 30 करोड़ गाय थी, आज तो 9 करोड़ ही बची है। बहुत से आज़ादी के समय 30 करोड़ गाय थी, आज 9 करोड़ ही बची है। 30 से 60 अगर सर होती, सरों की गिनती होती तो 15 अगस्त 1947 को ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लग गया होता। अगर गौपालक पर भी गाय के नाम से अतिरिक्त वोट देने का उसको अधिकार मिल जाए तो भी शायद एक ही दिन में गौ हत्या बंदी हो सकती है। पर फिर भी मुझे केवल मोदी जी से ही नहीं, भारतवर्ष के सभी राजनीतिज्ञों से उम्मीद और अपेक्षा है कि आप गाय के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व को समझ करके यथाशीघ्र एक क्षण भी इस धरती पर गौ माता का एक बूंद भी रक्त नहीं गिरे, इसके लिए सब एक होकर के कानून बनाएं और समाज को उसके लिए तत्पर और प्रेरित करें। इस तरह के कानून भी बन सकते हैं कि हर घर जो है वो एक गाय का पालन अवश्य करेगा, इस तरह से भी कानून से नहीं दी। ये तो जिस दिन भारतवर्ष में हर घर में गोवर्ती लोग बन जाएंगे, दूध देगी गाय का ही खाएंगे, अगर संकल्प ले लेंगे तो घर घर गाय पहुँच जाएगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है? और एक मैं बात बताऊं, 75 साल में तो ऐसा संकल्प लोगों ने नहीं लिया, नहीं और ले गाय रहे को बेघर कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं जी, पिछले 20 साल कुछ खराब निकले, पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में गाय विषय बनी है। अगर आज के 5-10 साल पहले अगर यहाँ पर पीसी होती गाय के बारे में, तो मेरे ख्याल से आप में से 2-4 पत्रकार बंद हो जाते हैं, क्योंकि गाय तब लिखने का विषय नहीं था। अब आज गाय पूरे विश्व पर, पाकिस्तान को भी गाय का नाम देना पड़ रहा है, तो भारत में गाय का बहुत काम हो रहा है, भले वो विरोध में कर रहा है, और गाय का नाम तो आ रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग सिर्फ नाम आधारा, नाम तो उसके मुख पर भी आ गया गाय का। ये गाय का नाम तो आ रहा है, पर गाय हमारे जीवन में नहीं आ रही है। उसका दरवाज़ा खोलने का एक छोटा सा प्रयास ये चातुर्मास है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप जैसे जागरूक लोगों के माध्यम से निश्चित ही दिल्ली के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत में जाएगा, और आने वाले समय में एक भी गौवंश दुखी, पीड़ित, क्रूर कसाईयों के हाथों में नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और सरकार और जनता इसको समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।